गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के अंतर्गत हमने शुरू किया था लेसन 4 संस्थाओं का कामकाज, और उसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति क्या होता है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति को राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाता है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, मतलब अधिक अधिकार हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास नहीं होते, केवल कुछ ही अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक होता है। मतलब क्या है, केवल जो राष्ट्रपति भवन है और उसके अंदर जो राष्ट्रपति की जो चेयर रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए केवल क्या है, राष्ट्रपति का जो पद है वो है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास हमारे देश के अंदर ज़्यादा अधिकार हैं वो नहीं होते हैं। देखिए कि राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करता है। तो पहला काम क्या करता है राष्ट्रपति, की देश की सभी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सब की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर प्रयास कर सके। मतलब जो देश के जो उद्देश्य हैं उनको हासिल करने के लिए मिलजुल कर वो संस्थाएं काम कर सकें, तो उनके काम की जांच करता है, उनके ऊपर नज़र रखता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। तो जनता का चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। संसद सदस्य, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, संसद सदस्य और राज्य की विधान सभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और राज्य की जो विधान सभाएं हैं उसके सदस्य मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। तो अधिक से अधिक जो संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य अगर उसके पक्ष में होते हैं, 2/3 बहुमत अगर उसके पक्ष में होता है, तो वो चुनाव जीत जाता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो बात है ये वही साबित करती है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री कर सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो सीधे रूप में जनता इसका चुनाव नहीं करती है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। तो कहने मात्र के लिए एक कार्यपालिका की भूमिका है राष्ट्रपति निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से जो अधिकार हैं वो हैं। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। कोई भी सरकारी गतिविधि होती है और राष्ट्रपति के नाम पे होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम पर ही जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है। जैसे वह भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, भारत के मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी, और क्या करता है कि न्यायालय और राज्य के उस न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल जो कि हर एक राज्य के अंदर होता है, जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। चुनाव आयुक्त जो
चुनाव आयोग है उसका जो हेड है वो चुनाव आयुक्त है, और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करने का जो काम है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम पे होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है। केवल मंत्री परिषद की सलाह पर, जो प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य है। तो मंत्री परिषद की जो सलाह है उसको मानने के लिए क्या होता है? वो बाध्य होता है, या उसको वो सलाह है वो माननी पड़ती है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, तो वह कानून है वो बन जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से कुछ भी नहीं कर सकता? एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उसे सविवेक से करनी चाहिए। जो एक महत्वपूर्ण चीज़ जो वो अपने विवेक से करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है, जब कोई पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर लेती है तो क्या होता है? तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। जब कोई पार्टी गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, तो उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, 2/3 से अधिक, या तो उसको, या फिर क्या है, जो गठबंधन का जो नेता है, 2 या 2 से अधिक जो पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर के सरकार का निर्माण किया है, तो उनका जो नेता है उसको प्रधानमंत्री पद की जो शपथ है वो दिलाता है राष्ट्रपति। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाती, जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। जब कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलता है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के गठबंधन सरकार का निर्माण नहीं हो पाता है, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त कर सकता है। और वह प्रधानमंत्री जो है उसको वो कुछ समय देता है कि वो कुछ समय के अंदर, तय समय सीमा के अंदर क्या है, वो लोकसभा में वो बहुमत साबित करने के लिए कहता है कि लोकसभा के आधे से अधिक जो सदस्य हैं वो उसके तरफ होने चाहिए, 2/3 सदस्य उसके साथ होने चाहिए, तभी वो अपने पद पर बना रह सकता है, नहीं तो उसको क्या है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये राष्ट्रपति के कुछ अधिकार, उसकी कुछ शक्तियाँ और वो कैसे काम करता है इसके विषय में हमने जाना। और अगले अध्याय में हम अगला टॉपिक के विषय में जानेंगे।